पूर्वी, चल बेटा मेरे साथ आ। तू सोच रही होगी कि मैं यहाँ तड़ने क्यों लाया हूँ। वो देख, यहाँ से जहां तक तेरे को जमीन दिखाई दे रही है ना, वो सब तेरी। तू मुखिया है ना इन सब की। यहाँ का सारा अनाज, सारा धान सब तेरा है। मुखी की धन दौलत, सारी मलकियत सब तेरी है मुखियाइन। और जब मुखी की सब चीजें तेरी हैं तो उसका परिवार और उसके बच्चे भी तेरे हैं। मैं मानता हूं कि वो बच्चे थोड़े उद्यमी हैं, शरारती हैं, बदमाश हैं, बेकाबू हैं, पर मैं ये भी जानता हूं कि एक तू ही है जो उन्हें काबू कर सके। क्योंकि मैंने तेरी बहादुरी देखी थी जब तूने शादी में उस चोर ने पकड़ा था। तेरी खुददारी देखी थी जब तूने प्रकाशी ने वो हार लौटाया था। और तेरी दया भी देखी थी जब तूने अस्पताल में मैंने पानी पिलाया था। और तेरी सच से लड़ने की हिम्मत भी देखी जब तू हमारे ड्राइवर को डांट रही थी। और यही सब देखकर मैं एक ही बात कह सकूं, एक तू ही है जो मुखी के बच्चों को सुधार सकती है, मुखी का जीवन संवार सकती है। अब बेटा, मैं मानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है, पर मैं ये भी जानता हूं कि तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है अपनी इस बेटी पर तू अपना भरोसा मत तोड़ना। उसे वादा कर कि आज के बाद तू मुखी और उससे जुड़ी हर चीज को सुधारेगी, संवारेगी, बिखरने नहीं देगी। वादा कर बेटा। हाँ, ठीक। खुश रहे मेरी बच्ची, खुश रहे। अरे लगे बारिश आने वाली है। चल 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 चल। पूर्वी जब से गई है हमारी उससे बात नहीं हो पाई। हमें उसकी याद आ रही थी। हम सोच रहे हैं नुक्कड़ वाली दुकान पे जाके उसको फोन करके आ जाते हैं। अरे कौन सा कुंभ का मेला हो गया जो 12 साल हो गए बिना मिले हैं? कौन सी सदियां बीत गई हैं? अरे 2-4 दिन हुए हैं अभी। इतने बड़े घर में शादी हुई है, मौज लेने दे, उसे आनंद लेने दे। फोन करके कोई परेशान करने की जरूरत ना है। पर बात करके हमारी तो तसल्ली। ऐसा बिता जरा बाहर आ तो हमका तो से काम बा। आ रहे हैं, चलो। बाबा बोल। पूर्वी ने ये शादी मेरे ने की थी ताकि मैं नवीन से शादी कर सकूं। अरे भूल जा उसे तू नहीं दहेज चाहिए, समझी? बाबा तो दे दो ना दहेज। पूर्वी की मोलकी के पैसे तो है ना आपके पास। बाबा मुझे सब पता है। अपनी पूर्वी की मोलकी करा दी, बेच दिया उसे। मैंने ये बात अब तक माँ को नहीं बताई। आप नवीन के घर वाले को पैसे दे दो। मैं नहीं बताऊंगी माँ को। बाबा 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 मैं नहीं बताऊंगी। बाबा बाबा काट डालूंगा मैं तुझे, समझी? नहीं बाबा। अगर तूने जुबान खोली ना और दोबारा और नवीन का नाम लिया तो समझ लेना तेरी भी मोलकी कर दूंगा, बेच दूंगा तुझे मैं, समझी? बेटा वो तो भगवान का शुक्र है कि हम बारिश शुरू होने से पहले घर पहुंच लिए, बेटा बड़ी दिक्कत हो जाती है। सरकार, बहादुरगढ़ के सरपंच आपसे मिलने आए हैं। बेटा तू चल। दीदी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी बॉल तो वहाँ चले गई। बाबा ने वापस आने से मना किया है। चल कोई और गेम खेलते हैं। अच्छा मौका है, हम जाके इनकी बॉल ले आते हैं। ये लोग खुश भी हो जाएंगे हमसे। ये किसका कमरा है? और बच्चे ही क्यों बोल रहे थे कि उनके बाबा ने उन्हें यहाँ जाने से मना किया है?
सुंदर तस्वीरें हैं, पर है किसकी और किसने बनाई है ये तस्वीरें? ये किसकी सिसकियों की आवाज है? कौन है वहां पर? मुझे पता है तुम्हारे से कभी नाराज नहीं होगी साक्षी। मैंने सिर्फ तेरे से प्यार किया है साक्षी। ये शादी एक समझौता है, मजबूरी है मेरी। मैं सिर्फ तेरे से प्यार करता हूं साक्षी, और मैं जब तक जिंदा हूं सिर्फ तेरे से प्यार करता रहूंगा। मुखी और साक्षी एक थे, एक हैं, और हमेशा एक ही रहेंगे। आज तक हमारे बीच कोई ना आ सका और आगे भी किसी को आने ना देवे। मैं तुझसे वादा करता हूं साक्षी, हमारी जिंदगी में तेरी जगह और कोई ना ले सकता। कौन है वहां पे? नई मुखियाइन यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। प्रीति जरा देख तो नई मुखियाइन कहाँ है, बोल उनको सहेलियां आई हैं मिलने। आराम से बैठो, चाय नाश्ता करो, तब तक वो आ जाएगी। बैठो, अरे बैठो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि सारे गांव की मौलकियों ने मिलकर ये संस्था बना ली। कम से कम अपना दुख और सुख तो बांट सकेंगी। और नहीं तो क्या, तुम सब नहीं होते मैं तो कब का घुट घुट के मर चुकी होती। किसे सुनाती आप बीती। चलो आज मुखियानी जी को भी ना अपनी संस्था में शामिल कर ही लेते हैं, आखिर वो भी तो हम जैसे ही है ना। मुखियान जी, आपको मालकिन बुला रही हैं। मुझे कितनी खुशी हो रही थी बात सुनकर कि तेरी शादी मुखी जी से हुई है, और अब तो तू हमारी पड़ोसन भी बन गई है और मुखियानी भी। तेरी आंख में आंसू? नहीं, वो कुछ आंख में चला गया था तो इसलिए कुछ नहीं। पूर्वी, तू अपने आप को अकेला मत समझ, हम सब तेरे साथ हैं। और हाँ, आसपास के गांव की सारी मौलकियों ने मिलकर एक संस्था भी बनाई है। और हाँ, तुझे भी संस्था में हमारे साथ हमारी संगनी बनना है। बनेगी ना तू? एक मिनट हम ये हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम कोई मोल की तुलन तोड़ना है तो ये इसमें हम क्या करेंगे? ओ, तो इसे पता नहीं है कि इसकी भी मौलकी हुई है? मैं भी नहीं बताती हूँ फिर, वरना इसे पता चलेगा तो बहुत दुख होगा। सुधा, पूर्वी तू रुक, मैं अभी आती हूँ। तुम सब लोग मुखियानी से मिलने आए थे ना, मिल लिए? चलो सब चलो यहाँ से, हम थोड़ी देर में आते हैं। पूर्वी, मुझे बहुत खुशी हो रही तुझे यहाँ देखकर। हमें भी। तू बता ना, तू अच्छी है ना? तेरे परिवार वाले तो ठीक है ना? हाँ पूर्वी, सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। पूर्वी, वो मुझे ना खाना बनाना था रात का जाकर, तो मैं तुझसे बाद में आकर मिलूं? अच्छा
ध्यान रख तू अपना। ध्यान रखिए अपना। हे भगवान, इसे पता ही नहीं है कि ये भी मोल की दुल्हन है। जिस दिन पता चलेगा तो क्या होगा बेचारी का। अरे जरा केसर तो पकड़ा दो। खाना क्यों बना रहे हैं? हम बनाते हैं ना अभी। अरे ना ना ना, तुझे कुछ भी करने की जरूरत ना। इतने नौकर चाकर हैं, वो करेंगे काम, वो आराम कर। हमें आता है खाना बनाना, हम अभी बना देंगे। हाँ, मुझे पता है तुझे आता है। वो तो वीरेंद्र को खीर पसंद है और वो भी मेरे हाथों की, इसीलिए खीर बना रही हूँ मैं अपने हाथों से। मालकिन, सरकार ने चाय मंगवाई। हाँ ठीक है भाई, चाय भिजवा दो। मैं ले जाती हूँ। रुक भूरी जी, चाय पूर्वी लेके जाइए। वैसे भी पत्नी को ही पति का ख्याल रखना चाहिए। जा। संभल के, कहीं चाय न गिर जाए, जैसे कल खुद गिर गई थी गांव के गवार की तरह। उस पति का ध्यान कैसे रखे जिनके दिल में अब तक उनकी पहली पत्नी हो, जिनके लिए शादी एक समझौता है और मैं एक मजबूरी।